सरकार इसके लिए क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारा है इंटरनेशनल की अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन पर किसी देश का कंट्रोल जो है, स्वामित्व जो है नहीं होता है। ठीक है, इसको और डिटेल में समझते हैं। तो जो समुद्र तटीय रेखा होती है किसी देश की, ठीक है, उससे 200 समुद्री माइल दूरी, 200 मील की दूरी के बाद का जो क्षेत्र होता है, समुद्री क्षेत्र जो है, वह क्या होता है, किसी देश का नहीं माना जाता है। ठीक है, वो बिल्कुल फ्री होता है। और ऐसे क्षेत्र को कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। ठीक है, और इस क्षेत्र में मान लीजिए कि कोई खनिज या कुछ ऐसा निकलता है, तो कोई भी देश जो है बिना उन संस्थाओं के आर्डर के, मतलब अनुमति के बिना जो है उसका इस्तेमाल जो है नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये संसाधन क्या कहलाएंगे, इस तरह के संसाधन जो कि समुद्र में किसी देश की सीमा से 200 समुद्री मील दूरी के बाद हो, तो उसे क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के स्तर पर जो किस तरह के संसाधन हमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें दिया है पोटेंशियल, यानी कि संभावी संसाधन। ठीक है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। कह रहा है कि ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन जिनका उपयोग जो है नहीं हो सका है, नहीं किया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, संभावी संसाधन। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है कि भारत के पश्चिमी भाग में, ठीक है, मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में सोलर और विंड एनर्जी का क्या है, भंडारण है। ठीक है, लेकिन यह क्षेत्र उतना विकसित जो है नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र क्या होंगे, संभावी संसाधन, जहां पर संसाधन तो है लेकिन उनका इस्तेमाल जो है नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है डेवलप्ड रिसोर्सेज, यानी कि विकसित संसाधन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि विकसित है। ठीक है, तो विकसित संसाधन हम उन संसाधनों को कहेंगे जिनकी जो है पूरी तरीके से सर्वेक्षण हो चुका है, उनकी क्वालिटी के बारे में, उनका गुण के बारे में कि वो कैसे हैं, और उनकी मात्रा के बारे में भी, यानी कि उनके बारे में हमको जो है अधिकांश जानकारियां, सब कुछ जो उनके बारे में हमको पता है। तो ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे, विकसित संसाधन। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि विकसित है, मतलब उसके बारे में सारी जानकारी हमको मौजूद है, हमारे पास सब कुछ उसकी जानकारी हमको मौजूद है कि वो किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या होता है, भंडारण। जैसा कि आपने देखा हो कि गोदाम के लिए भी हम लोग स्टॉक का इस्तेमाल करते हैं। तो गोदाम में क्या होता है, चीजों को स्टॉक में रखा जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी का जो है यह रूप है। आप इसको समझ सकते हैं, याद रखने के लिए स्टॉक मतलब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा डिफिनेशन की तरफ चलते हैं। ऐसे पदार्थ जो हमारे वातावरण में मौजूद तो हैं, जो कि मनुष्यों की जरूरतों को पूरा तो कर सकते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से अभाव होने की वजह से, हमारी तकनीकी वहां तक नहीं पहुंच होने की वजह से वो क्या होते हैं, इंसान उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। ठीक है, ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे, स्टॉक, यानी कि भंडार। हो सकता है कि बाद में तकनीकी वहां तक पहुंचे तो हम उसका इस्तेमाल जो है कर पाए। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो जल है यह क्या है, दो गैसों का मिश्रण है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, कह रहा कि आप तो जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, ईंधन का एक बहुत बड़ा जो है, ईंधन का बहुत बड़ा सोर्स है। ठीक है, लेकिन जो है हमारे पास उतनी जो है एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसका इस्तेमाल जो है, पानी का इस्तेमाल जो है बहुत बड़े लेवल पर ऊर्जा के लिए या ईंधन के तौर पर जो है कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो पानी है अपने आप में यह एक स्टॉक रिसोर्सेज का एक एग्जाम्पल हो सकता है। हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस तक पहुंच सकें। ठीक है, और मैं एक बाहर से एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए कि ऑरोरा आपने सुना होगा, और ध्रुवों पर जो है
रात के समय एक रोशनी होती है, ठीक है, वो भी किसी न किसी एनर्जी का ही जो है एक स्वरूप है, लेकिन हमारे पास वो पहुंच नहीं है कि हम उसका इस्तेमाल जो है अपने लिए कर सकें। ऑरोरा होता है, ठीक है, वो भी बहुत विशालकाय एनर्जी का जो है सोर्स हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसको भी कंट्रोल करने के बारे में हमारे पास कोई अभी तकनीकी विकसित नहीं है। तो ये सब क्या है, इस तरह के जो संसाधन है, जो ऊर्जा के संसाधन तो हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास उसके यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे होंगे स्टॉक्स संसाधन, ठीक है। आगे देखते हैं रिजर्व। तो कह रहा है कि जो रिजर्व है, जो रिजर्व संसाधन मतलब क्या, संचित कोष, यह भी क्या है, एक स्टॉक का ही एक हिस्सा है, ठीक है। कह रहा है कि इसमें हम उन प्रकार के जो संसाधनों को रखते हैं जो कि है, जिनके बारे में हमको जानकारी है, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उनका इस्तेमाल जो है शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसे संसाधनों को हम किस में रखते हैं, संचित कोष बोलते हैं उसको, रिजर्व, ठीक है। जैसे कि जो नदियों का पानी है वो क्या हो सकता है, जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान समय में केवल जो है कुछ लिमिटेड मात्रा में, सीमित मात्रा में ही इसका इस्तेमाल जो है हम कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए जो डैम है, जो बांध है और क्या है, जंगली जीवन है, ये सब चीजें जो है क्या होंगी हमारे लिए जो है ये भविष्य में ऊर्जा की और संसाधन के स्रोत जो है हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग जो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का विकास के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जो संसाधन है वो इंसानों के लिए क्या है, बहुत ज्यादा जो है आवश्यक है। हर कदम पर इंसानों को जीने के लिए, विकास करने के लिए, अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए जो है, लग्जरीज बनाने के लिए जो है संसाधनों की आवश्यकता जो है पड़ती है, ठीक है। इसीलिए जो इंसान है वो इसका इस्तेमाल बिना किसी जो है भेदभाव के क्या कर रहा है, बिल्कुल जो है तेजी से कर रहा है। लेकिन इसका एक दुष्परिणाम भी है, मतलब इसकी हानियां भी हैं कि बहुत ज्यादा तेजी से यूज करने से जो है क्या होगा, निम्न जो है नीचे बता रहे हैं अभी जो है कौन कौन समस्याएं जो है उत्पन्न हो सकती हैं, ठीक है। तो पहला है कि बहुत ज्यादा जो है, अगर मान लीजिए कि कुछ विशेष लोग संसाधनों का मान लीजिए कि लालच पूर्वक उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या होगा, उन्हीं की जो है वो भेंट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो इससे जो है वो खत्म हो जाएगा, बाकी सब लोग क्या हो जाएंगे, उससे वंचित रह जाएंगे, ठीक है, उससे अलग रह जाएंगे, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, केवल और कुछ ही लोगों के हाथों में दे दिया जाए तो, ठीक है। अगला कह रहा है कि केवल कुछ ही लोगों के इस्तेमाल करने से जो है जो समाज है वो क्या हो जाएगा, दो हिस्सों में बंट जाएगा, ठीक है। एक तो जिनके पास संसाधन है और दूसरा उनके पास संसाधन नहीं है। कुल मिला के जो है गरीब और अमीर जैसे दो वर्गों में समाज क्या हो जाएगा, बट जाएगा, जो कि भेदभाव को दर्शा रहा है, ठीक है। अगला बता रहा है इसमें जो है कि मान लीजिए कि अब क्या किया जाए, तीसरा में ये कह रहा है कि बिना किसी भेदभाव के सभी लोग जो क्या करने लगे, संसाधनों का जो अंधाधुंध रूप से जो है उपयोग करने लगे, तो इसे भी घाटा है, इसे भी हानियां है। तो इसे क्या हानियां है, तो इससे क्या हो जाएगा, जो वैश्विक रूप से जो हम लोग का वातावरणीय जो बैलेंस है वो बिगड़ने लगेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि इसके बहुत ज्यादा उपयोग से ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन की समस्या हो जाएगी। ऑलरेडी जो है बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तापमान बढ़ रहा है पूरे विश्व का जो है तो इस समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा जो ओजोन लेयर डिप्लीशन, यानी कि जो ओजोन लेयर है, पृथ्वी की जो बाहरी जो सुरक्षा कवच वाली जो लेयर है वो भी क्या हो सकती है, इससे जो है खत्म हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वातावरणीय प्रदूषण बढ़ेगा, ठीक, और भूमि की निम्नीकरण होगा। भूमि निम्नीकरण का मतलब ये होता है कि इंसानों के क्रियाकलापों के द्वारा जो है जो कृषि योग्य भूमि है उसका कमी हो जाना, यानी कुल मिला के जमीन जो है बंजर हो जाना, ठीक है।
आगे देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऐसा विकास जो क्या हो, जारी रहने वाला विकास, ठीक है, जो ऐसा विकास जो वातावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाए, ठीक है, और जो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं की अवहेलना जो है इस विकास से न हो और ये जारी रहे, ऐसे विकास को क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि कायम रहने वाला सतत पोषणीय विकास, ठीक है, जिसमें वातावरण और किसी प्रकार की हानि न हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के जो पॉइंट्स हैं हम इसको आगे की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए वेट कर लीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे की वीडियो देखने के लिए, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।